जन्म जन्मांतर तक। राम ने उन्हें उठाया और कहा, हनुमान, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम मेरे प्रिय सेवक नहीं, मेरे प्रियतम हो। उस क्षण हनुमान जी ने समझ लिया, उनका जन्म केवल राम की सेवा के लिए हुआ है। 14 युवा हनुमान अब भक्ति के सागर। उस दिन के बाद हनुमान जी का जीवन बदल गया। अब उनका हर विचार, हर कार्य, हर सांस राम के लिए थी। वे राम की आंखों में देखकर उनकी पीड़ा समझ लेते, उनकी हंसी में आनंद पाते, उनके कंधे पर धनुष देखकर प्रेरित होते, उनकी आवाज में आदेश नहीं, आशीर्वाद सुनते। हनुमान जी की भक्ति केवल प्रेम नहीं थी, वह समर्पण थी, वह आत्मत्याग थी, वह अविचल विश्वास थी। 15 सीता की खोज, हनुमान के जीवन का महान कार्य। सुग्रीव राम मित्रता के बाद हनुमान जी सीता की खोज में निकली वानर सेना में प्रमुख बने। वे पर्वतों को लांघते, समुद्रों को छूते, हवाओं से संवाद करते चले गए। उनकी निगाहों में केवल एक ही लक्ष्य था, सीता माता का पता लगाना और राम के दुख को समाप्त करना। और अंततः एक दिन वे लंका पहुंचे। अशोक वाटिका, सीता दर्शन। अशोक वाटिका में जब उन्होंने सीता जी को देखा तो आंसू बह पड़े। उन्होंने कहा, माता, मैं आपका पुत्र समान हनुमान हूं। राम ने मुझे आपको ढूंढने के लिए भेजा है। सीता मां की आंखें खुशी से भर आईं। वे बोलीं, हे महावीर, तुम्हें मेरा प्रणाम। तुमने लंका आकर मेरी आशा जगा दी। 16 लंका दहन, अन्याय के विरुद्ध खड़े हनुमान। अशोक वाटिका में उत्पात मचाने के बाद जब रावण की सेना ने उन्हें बांधने की कोशिश की, तब हनुमान जी ने वह अद्भुत लीला की जिसे दुनिया आज भी याद करती है। लंका दहन। उन्होंने पूरी लंका को आग से प्रज्वलित कर दिया, लेकिन सीता मां का स्थान सुरक्षित रखा। इससे दो बातें सिद्ध हुईं। एक, उनका बल असीम है। 2, उनकी बुद्धि असाधारण। 17 राम से मिलना, सीता की खोज का संदेश। हनुमान जी जब राम के पास लौटे तो उनकी आंखों में भक्ति और गदगद भाव था। वे बोले, प्रभु, आपकी पत्नी सीता सुरक्षित हैं। मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। राम ने हनुमान को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। हनुमान, इस संसार में तुम जैसा कोई नहीं है। तुम्हारा उपकार मैं जीवन भर भी नहीं चुका सकता। हनुमान बोले, प्रभु, दास का धर्म है कि वह स्वामी का कार्य करे। मैंने कुछ नहीं किया।